तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बदायूं दौरे के दौरान बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कानून व्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे और केंद्रीय मंत्री के इस्तीफे तक अखिलेश ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। पूर्व मंत्री स्वर्गीय ओमकार सिंह यादव की तेरहवीं में शामिल होने बदायूं पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने दावा किया कि वर्ष 2017 से पहले सबसे ज्यादा गांजा गोरखपुर में पकड़ा जाता था, लेकिन अब सबसे ज्यादा बरामदगी लखनऊ में हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके आंकड़े खुद सरकार के रिकॉर्ड में मौजूद है। प्रदेश की सड़कों और एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री कानपुर में सड़क पर चले तो सड़क धंस गई, प्रधानमंत्री बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर गए तो सड़क बह गई, जबकि गंगा एक्सप्रेसवे पर जानवर घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार में बनी सड़कों पर वह खुद भी सफर करते थे। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं के आंदोलन के दबाव में सरकार को झुकना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन मंत्री को पद छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, झुकती है सरकार, झुकने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मन की बात तो सबने सुनी, लेकिन गृह मंत्री की मन की बात किसी ने नहीं सुनी। आखिरकार बीजेपी सांसदों की बात सुनकर मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल मंत्री चले गए हैं, लेकिन सरकार बच गई है। बदायूं से दिए गए अखिलेश यादव के इन बयानों ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। अब इन आरोपों और बयानों पर सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की, न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में नौजवान और छात्र और नई पीढ़ी के लोग निकल करके आ गए और एक ऐसा आंदोलन छिड़ गया देश में कि सरकार को झुकना पड़ा। और वो नारा याद होगा, जंतर मंतर से उन छात्र नौजवानों लगाया था, झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। जो सरकार अपने आप को ये कहती थी कि हम नहीं झुकेंगे, अंतोगतवा छात्र नौजवानों के उस आंदोलन के बाद उन्हें झुकना पड़ा। और सच्चाई तो ये है, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए मंत्री प्रधान को हटना पड़ा। और जो घटनाक्रम हुआ है, प्रधानमंत्री तो अपनी मन की बात कहते रहे, उनकी मन की बात तो आपने सबने सुना। गृह मंत्री जी की मन की बात हम लोग नहीं सुन पाए। और सच्चाई यह है कि सांसदों जितने भी थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके मन की बात सुन ली प्रधान जी ने और इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो सभी सांसद संकट में थे। वो सोच रहे थे ये मुसीबत कैसे हटे, इस मुसीबत से कैसे बचें। तो प्रधानमंत्री जी की मन की बात तो हम लोगों ने सुनी, आपने सुनी। गृह मंत्री जी के मन की बात नहीं सुन पाए। और जितने भी सांसद थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी मन की बात मंत्री जी ने सुन ली और इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा तो हुआ है, मंत्री गए हैं, लेकिन सरकार बच गई। तत्काल न्यूज, आवाज हिंदुस्तान की।